बिल्कुल साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि कैसे आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। मां शैलपुत्री की आज यानी नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना होती है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली एनसीआर हो, या फिर ये देखिए छतरपुर की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर की तस्वीरें, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते, भजन गाते जो भक्त हैं वो इस वक्त मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सुबह 4 बजे से लगातार लगी हुई थी। शारदीय नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना, और बहुत महत्व है शारदीय नवरात्र का। और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शक्ति की आराधना का महापर्व है जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बंगाल की बात हो, दिल्ली एनसीआर की बात हो, देश के कोने कोने में मां दुर्गा की प्रतिमा की आज से स्थापना हो जाएगी। कल से लगातार मां की प्रतिमा लेकर ढोल नगारों के साथ जो भक्त थे वो अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने से घर में सुख शांति आती है और मां की आराधना का ये महापर्व होता है। और ऐसे में आज से मां दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको स्थापना करने का भी परंपरा कई जगहों पर मनाई जाती है। ये देखिए 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए भक्त लगातार वहां पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और वहीं आप मुंबई की मुंब्रा देवी मंदिर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना की जा रही है। इसके अलावा छतरपुर में भी भक्तों का भारी सैलाब इस वक्त मंदिरों में दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के अमेठी से आ रही खबर की करेंगे, जहां पर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का लोग मातम मनाते नजर आए और लोग सड़कों पर उतर गए। रिपोर्ट दिखाते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अब उसको लेकर कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में भी लोग उसके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। यूपी के अमेठी में सैकड़ों लोग विरोध मार्च में शामिल हुए, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। हाथों में नसरुल्लाह की फोटो और स्लोगन लिखी तख्ती के साथ नारेबाजी। जायज कस्बा देर शाम लब्बैक हिजबुल्लाह के नारों से गूंज उठा। शिया समुदाय ने इजरायली कार्रवाई का विरोध किया और कैंडल जुलूस निकाला। हंगामा बढ़ा, पुलिस एक्शन में आई, कार्रवाई की गई और प्रदर्शन का वीडियो रिकॉर्ड किया गया। और लोगों की शिकायत पर कार्यक्रम के आयोजक जीशान को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि विरोध मार्च के लिए अनुमति नहीं थी, जिसे लेकर केस दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर किया हमला। इजराइल ने बेरूत में इस्लामिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के केंद्र पर बोला हमला। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर की भीषण एयर स्ट्राइक। बेरूत के रिहायशी इलाके में इजरायली सैनिकों ने किया हवाई हमला। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, पिछले 24 घंटे में लेबनान पर इजराइल हमले में 46 लोग मारे गए, 85 लोग हुए जख्मी। सीरिया के दमिश्क में इजरायली सैनिकों ने हवाई हमला किया। इजरायली हमले में 3 नागरिकों की मौत, जबकि एक इमारत पर आईडीएफ ने हमला किया। इमारत में हिजबुल्लाह और आईआरजी के अधिकारी थे। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। तेल अवीव में नेतन्याहू ने सेना के टॉप कमांडर्स के साथ की बैठक। 3 टारगेट किए गए थे। ईरानी नेता, ऑयल रिफाइनरी और एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करने का लक्ष्य। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर G7 की आपात बैठक। इजराइल के सपोर्ट में आए फ्रांस, जर्मनी। ईरानी खतरे से निपटने के लिए फ्रांस भेजेगा सैन्य संसाधन। इटली ने कूटनीतिक समाधान निकालने पर जोर दिया। G7 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हुए शामिल। कहा, अपने रास्ते से भटक रहा ईरान। इजराइल के अगले कदम पर नेतन्याहू से जल्द करेंगे बातचीत के जरिए समाधान निकालने की होगी कोशिश। इजराइल की मदद से पीछे हटे बाइडेन। बोले, तेहरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटों ने लेबनानी हिजबुल्लाह दफ्तर में की बैठक और कहा कि ईरान के हर दुश्मन का करेंगे सफाया। नेतन्याहू गैलेंट समेत सैन्य अफसरों पर है निशाना। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। दक्षिणी लेबनान में कई किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक। हिजबुल्लाह से भिड़ंत में 8 सैनिकों की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल को पहुंचा भारी नुकसान। लेबनान में 8 इजरायली सैनिक मारे जाने का वीडियो हुआ वायरल। मृतक इजरायली सैनिकों को लेकर जाते हुए इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर को देखा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के इजराइल और अमेरिका को धमकी। कहा नेतन्याहू गैलेंट समेत सैन्य अफसरों को करेंगे सफाया। अमेरिका और यूरोपीय हैं समस्या की जड़। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बागेरी का दावा, ईरानी सेना ने इजराइल के 2 बेस पर किया हमला। हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर हुआ तबाह। इजरायल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगाया बैन। कहा उन्होंने ईरानी हमले की निंदा नहीं की, आतंकवादियों का समर्थन देते हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी टेंशन। लेबनान ने इजराइल पर दागे 240 से ज्यादा रॉकेट। आईडीएफ ने कहा पहले पश्चिमी गैलिली में 70 रॉकेट दागे गए, जिनका असर खुले इलाकों पर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल को भेजा शांति संदेश। नेतन्याहू को यहूदी नववर्ष की दी बधाई। लिखा जीवन में शांति लाए नया साल। ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। उधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। जीत के लिए सभी दलों के नेता झोंक रहे हैं पूरी ताकत। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। हरियाणा में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया चुनाव प्रचार। सोहना सीट से पार्टी उम्मीदवार तेजपाल तंवर के समर्थन में चुनावी सभा की। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड से विपक्ष पर बोला हमला। कहा झारखंड में आदिवासियों के साथ हो रहा अन्याय। बीजेपी सरकार बनी तो रोटी बेटी माटी की सुरक्षा की गारंटी। उधर बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव को प्रशांत किशोर का चैलेंज। जन स्वराज नाम से पार्टी बनाई। कहा बिहार का बदलेगा इतिहास, सत्ता में आएगा जन स्वराज। उधर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। बोले इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं, ये नफरत चलाने के अलावा कुछ नहीं करते। महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास अघाड़ी से मांगी 12 सीटें। सपा नेता अबू आजमी ने कहा हम 12 सीटें मांग कर रहे हैं, पूरी 288 सीटें हम लड़ने वाले हैं। 12 सीट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भी सेटलमेंट होगा हम उस पर रहेंगे। अरे वो कोई चिंता ही नहीं कि जितनी ज्यादा हम पूरी 288 सीट हम लड़ने वाले हैं। शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से हुआ शुरू। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। पहले दिन होती है मां शैलपुत्री की पूजा। देश भर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे जमैका पीएम होलनेस। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। विशेष आरती का आयोजन देख भावुक हुए जमैका के प्रधानमंत्री। आज से गोरखनाथ मंदिर में शुरू होगी नवरात्र की पूजा। गोरखनाथ मंदिर में आज शाम कलश स्थापना करेंगे योगी आदित्यनाथ। 10 अक्टूबर को अष्टमी के मौके पर पूजन हवन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 8 दिन बाद चोर ने लौटाई मूर्ति। मंदिर से मूर्ति चुराने को लेकर मांगी माफी। लिखा जब से मूर्ति चुराई बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बेटा भी हो गया बीमार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में शिया समुदाय के लोगों ने हिजबुल्लाह कमांडर के समर्थन में निकाला कैंडल मार्च। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने की कार्रवाई। कार्यक्रम आयोजक जिशान को लिया हिरासत में। कंबोडिया में साइबर स्कैम रैकेट का शिकार हुए 67 भारतीय। कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने पुलिस की मदद से सभी लोगों को बचा लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से युवक के चेहरे पर कालिक पोत कर पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। युवक पर महिला के साथ छेड़छाड़ का लगा आरोप। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। उज्जैन के महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जैश ए मोहम्मद के नाम से आई चिट्ठी। धमकी के बाद उज्जैन पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कानपुर में फिर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। दिल्ली हावड़ा रूट के रेलवे ट्रैक पर मिला आग बुझाने वाला सिलेंडर। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका।
उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिंजड़े में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। एक हफ्ते से ग्रामीणों में दहशत थी। तेंदुए ने अब तक 5 लोगों पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश के संभल में हरियाणवी गानों पर जमकर थिरकी महिला एसडीएम नीतू रानी का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है। नेपाल के बाढ़ से हिंदुस्तान में हाहाकार। बिहार के 19 जिलों में तबाही। 20 लाख से ज्यादा प्रभावित। राहत बचाव कार्य में केंद्र और राज्य ने पूरी ताकत झोंकी। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के बाद बारिश को लेकर नया अलर्ट हुआ जारी। अब तक 240 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। नेपाल सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बिहार के सीहोर में बागमती नदी का तटबंध टूटने से 100 से ज्यादा गांवों में घुसा पानी।